मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। चलिए, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस। दोस्तों, सबसे पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज टॉलरेंस। क्या मतलब है टॉलरेंस से? हाँ अभिषेक, क्यों स्पेसिफाई करते हैं टॉलरेंस? हम्म। क्यों देते हैं वो एरर? देखो, अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरर को बोलता हूँ कि मेरे को 50 mm डायमीटर का शाफ्ट चाहिए, तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली 50 mm डायमीटर का शाफ्ट अचीव नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर को बोलूँगा कि मेरे को एग्जैक्टली 50 mm डायमीटर का शाफ्ट चाहिए, तो वो मेरे लिए काम करने वाला नहीं है। मेरे को उसको बोलना पड़ेगा 50 mm प्लस माइनस 0.1 mm। अब यानी कि 49.9 mm का भी शाफ्ट मेरे को मिलता है तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। 50.1 का भी शाफ्ट मिलता है तो दैट टू इज एक्सेप्टेड फॉर मी। पर उसके बियॉन्ड अगर होता है तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यहां पे मेरे को मिला टॉलरेंस विड्थ। कितना टॉलरेंस का विड्थ है मेरा? हाँ, टॉलरेंस का विड्थ जो मेरे को मिला है वो मेरे को मिल रहा है 0.2 mm। राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको मैन्युफैक्चरर को एक टॉलरेंस देना पड़ता है, उसके अंदर वो आपको कंपोनेंट प्रोड्यूस करके देगा, और उसके अंदर अगर वो कंपोनेंट प्रोड्यूस करके देता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उसके बियॉन्ड होगा तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट। अब आप टॉलरेंस विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हो क्या? अगर आप टॉलरेंस, मैंने यहाँ पे 0.2 mm का टॉलरेंस दिया है, क्या मैं 0.1 mm का टॉलरेंस दे सकता हूँ? हाँ, टॉलरेंस विड्थ को जितना आप कम करोगे उतना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना आप टॉलरेंस विड्थ को कम करोगे उतना आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, और जितना आप टॉलरेंस विड्थ को कम कर रहे हो उतना आपका रिजेक्शन बढ़ जाएगा। प्रभु, कम कैसे होगा? हाँ, रिजेक्शन। टॉलरेंस विड्थ को कम करेगा तो रिजेक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? अभी मान ले मैं इसको 1 mm 0.1 mm कर देता हूँ, करेक्ट है, तो फिर मेरा रिजेक्शन क्या होगा? 50.5 के ऊपर का 0.5 के ऊपर निकल गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 0.2 mm है तो 50.1 तक का मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जितना आप टॉलरेंस फिट्स को कम करोगे उतना आपका रिजेक्शन बढ़ेगा, आपको रिएक्शन बढ़ेगा उतना आपको एक्यूरेसी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि कॉस्टली इक्विपमेंट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, अब टॉलरेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टॉलरेंस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस, देखो, टॉलरेंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जीरो लाइन। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, अरे यार, जीरो लाइन। जीरो लाइन मतलब कि क्या डायमीटर का शाफ्ट आपको चाहिए, करेक्ट है। तो मान लो मेरे को 50 mm डायमीटर का शाफ्ट चाहिए, तो जीरो लाइन क्या हो गया? 50 mm, राइट।
अब टॉलरेंस को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। पहला, बाइलेटरल टॉलरेंस। ये जो लेंथ है इसको हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ को, ये आपका, हाँ ये अपना मिल गया टॉलरेंस जोन। करेक्ट है। देखो अब ये मान लो 50 mm है, तो यहाँ पे टॉलरेंस जोन मेरे को मिला, ये मैं लिख लेता हूँ 0.1 mm, ये आ गया 0.1 mm। अब ये जो टॉलरेंस है वो आपका जीरो लाइन के दोनों तरफ आ रहा है, जीरो लाइन के नीचे भी आ रहा है और जीरो लाइन के ऊपर भी आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉलरेंस जोन तो कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइलेटरल टॉलरेंस, इसको हम कहेंगे बाइलेटरल टॉलरेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे को मिला 0.1 और ये मेरे को मिला से 0.3। अब मेरे शाफ्ट का साइज क्या होगा, क्या साइज होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, नहीं, किस साइज में मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर मेरा टॉलरेंस जोन 0.1 से 0.3 है तो। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 50, पहला वाला जो था उसको हम लिखेंगे 50 प्लस माइनस 0.1। करेक्ट है। इसको हम लिखेंगे 50 प्लस 0.1 प्लस 0.3। टॉलरेंस जोन का जो विड्थ है वो दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने जो टॉलरेंस दिया है वो जीरो लाइन के ऊपर दिया है। करेक्ट है। यहाँ पे जो टॉलरेंस है वो जीरो लाइन के नीचे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 0.3 से माइनस 0.1 तक। क्लियर हुआ, यानी कि 40.9 से लेके 40.7 तक का अगर मेरे को शाफ्ट मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अगर आप दोनों साइड स्पेसिफाई करते हो टॉलरेंस को, दोनों साइड अगर आप टॉलरेंस को स्पेसिफाई करते हो तो उसको हम कहते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस, और इसको हम कहेंगे यूनिलेटरल। ये भी हुआ यूनिलेटरल। यहां तक क्लियर है। देखो ये जीरो लाइन है, ये मेरा आया टॉलरेंस जोन। करेक्ट। ये जो डिस्टेंस है दैट इज टॉलरेंस जोन, राइट। और जीरो लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस है टॉलरेंस जोन की, जीरो लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस है टॉलरेंस जोन की, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल डेविएशन। एप्सिलॉन डी इज द फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन। What is fundamental deviation? Fundamental deviation is the minimum distance. Deviation is minimum distance from zero line. ठीक है। अब मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि मेरे को चाहिए शाफ्ट ऑफ डायमीटर 50 mm, राइट। फंडामेंटल डेविएशन है 0.1 mm और विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन है 0.3 mm। क्या रेंज हो जाएगा शाफ्ट का, 0.1 से 0.3 नहीं 0.4 ना। ये डिस्टेंस तेरे को 0.1 दे दिया, तो जो तेरे को मिनिमम लेंथ मिल गई वो मिल गई 50.1, और यहाँ से 0.3 mm का आप वेरिएशन कर सकते हो,
तो 50.12 क्या हो जाएगा 50.4। क्लियर? यस नो? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको फंडामेंटल डेविएशन पता हो और टॉलरेंस जोन पता हो तो हम शाफ्ट की रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस रेंज में शाफ्ट लाई करेगा। क्लियर हुआ? यस नो? चलो अब ध्यान से बात समझने की है कि जब आप किसी मैन्युफैक्चरर को बोलते हो कि मेरे को एक शाफ्ट चाहिए तो आप सिर्फ एक चीज मेंशन करते हो, दैट इज साइज। आप कैसे लिखोगे? आप उसको बता दोगे 50H6। अब जब मैंने ये स्पेसिफाई किया ना बच्चे 50H6, तो मेरी मैन्युफैक्चरर को समझ में आ जाएगा कि किस रेंज में शाफ्ट मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। 50 mm का शाफ्ट चाहिए। H यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल डेविएशन। H से उसको फंडामेंटल डेविएशन कितना चाहिए वो मिल जाएगा। H से मिला उसको फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू, और 6 से उसको मिलेगा टॉलरेंस जोन की वैल्यू। राइट? अभी देखते हैं क्या मतलब होता है H का, या और भी जो सिंबल हम यूज करते हैं। अब यहां पे नोट ये करना है कि shaft is represented by small letters, and hole represented by capital letter. Hole represented by capital letter. माइनस होगा तो नीचे लोगे। हाँ 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 हाँ, कैपिटल लेटर। टॉलरेंस माइनस में क्यों होगा? वो तो विड्थ है ना, उसमें प्लस माइनस थोड़ी ना। फंडामेंटल डेविएशन प्लस माइनस हो सकता है। प्लस है तो जीरो लाइन के ऊपर है, माइनस है तो जीरो लाइन के नीचे है। देखो, अगर मेरे को एक होल और शाफ्ट चाहिए तो मैं मैन्युफैक्चर को क्या लिखूंगा? 50H6 50P5। अब यहाँ पे ये स्मॉल लेटर है, मतलब ये वाला जो है वो मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, और ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मैं होल की बात कर रहा हूँ। करेक्ट है? हम स्पेसिफाई ऐसा नहीं करते 50 प्लस माइनस .1 बोल के हम स्पेसिफिकेशन नहीं करते। स्टैंडर्ड होते हैं, उस स्टैंडर्ड को हमको ऑप्ट करना पड़ता है, तो हम उसको लेटर और नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब पहले हम लेटर्स को समझ लेते हैं, लेटर क्या है और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ कैपिटल लेटर दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल लेटर मतलब क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? ड्रॉ कर लो पहले, फिर डिस्कस करते हैं इसको। रफली ड्रॉ कर लो थोड़ा इसे। चलो ड्रॉ कर लिए। मेन पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं कि मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मान लो मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, करेक्ट है, और कोई लेटर लिखा है ए से एच तक। आई एम टॉकिंग अबाउट शाफ्ट। अ लेटर ए टू एच, अगर ए से एच तक लिखा हुआ है तो शाफ्ट कहाँ लाई करेगा? जीरो लाइन के नीचे या जीरो लाइन के ऊपर? स्मॉल बोला ना, शाफ्ट की बात कर रहा हूँ यार, शाफ्ट तो स्मॉल होता है ना। अगर हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल एच लिखा है, तो इसका मतलब वो जीरो लाइन के नीचे लाइन करेगा। एच के ऊपर अगर जाता है तो जेएस को छोड़ के, जेएस जो है वो ट्रांजिशन में आ रहा है, उसको बायलेटरल है, उसको छोड़ दो,
इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पी और जेड जो है वो फिर तुम्हारा जीरो लाइन के ऊपर गया। तो इसको अपन नोट करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर शाफ्ट अल्फाबेट A to H represents shaft below the zero line. For A, fundamental deviation is, देखो इधर देखो, ए के लिए फंडामेंटल डेविएशन ज़्यादा है कि बी के लिए? ए के लिए फंडामेंटल डेविएशन ज़्यादा है, तो फॉर ए द फंडामेंटल डेविएशन इज मैक्सिमम एंड फॉर एच कितना है फंडामेंटल डेविएशन? मिनिमम है। मिनिमम कहाँ है भैया? फॉर एच फंडामेंटल डेविएशन इज 0। JS bilateral tolerance and all other letters represents shaft lying above the zero line. अगर ए से एच तक लिखा है तो आपका शाफ्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे आएगा? जीरो लाइन के नीचे। एच लिखा है मतलब कि फंडामेंटल डेविएशन जीरो हो जाएगा, लेकिन रहेगा कहाँ पे वो? हाँ, रहेगा वो जीरो लाइन के नीचे। जेएस को छोड़ के बाकी जितने लेटर्स हैं वो फंडामेंटल डेविएशन को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। शाफ्ट के लिए इसका उल्टा हो जाता है। फॉर शाफ्ट, सॉरी शाफ्ट बोल रहा हूँ, फॉर होल एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। फॉर होल ए टू एच क्या रिप्रेजेंट करेगा? above the zero line, H कैपिटल एच लिखा है तो जीरो लाइन के नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? ऊपर आएगा। फंडामेंटल डेविएशन जीरो हो जाएगा। JS bilateral and all other letters represents below zero line. All other represents below zero line. नोट कर लिया बच्चों? चलिए, अब अपन समझते हैं कि हम इससे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे साइज को। जैसे मान लेते कोई शार्प दे दिया से
देखो, अब मेरे को एक शाफ्ट दे दिया है, सपोज 25H8, सॉरी, शाफ्ट को मैं सही रिप लिखूँ क्या? हाँ, शाफ्ट को लिखूँगा तो मैं स्मॉल 8 लिखूँगा, करेक्ट है। अब H लिखा है, तेरे को क्या समझ में आया कि शाफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू तेरे को मिल गई 25 mm, करेक्ट है। ये मैक्सिमम वैल्यू तेरे को कैसे मिली 25 mm? क्योंकि H लिखा है, मतलब ये जीरो लाइन के नीचे आएगा और फंडामेंटल डेविएशन जीरो होगा, तो H से तेरे को फंडामेंटल डेविएशन मालूम चल गया, करेक्ट है। तो मैक्सिमम वैल्यू शाफ्ट की जो आई वो 25 हो गई। अब मेरे को चाहिए मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट है। अब वो मिनिमम वैल्यू मेरे को मालूम चलेगी इस 8 से। 8 है, देखो इसमें क्या हो सकता है, H6 हो सकता है, H5 हो सकता है, H8 हो सकता है। जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा यहाँ पे उतना टॉलरेंस जोन आपका बढ़ रहा है। अगर H5 लिखा है और H8 लिखा है तो इसका मतलब H5 में टॉलरेंस जोन कम होगा। अब ऐसे H8 लिखा हुआ है ना, तो H8 के लिए जो टॉलरेंस जोन होता है, फॉर H8 टॉलरेंस जोन जो होता है वो होता है 25I। आई क्या है, ये रिलेशन लिखी हुई है, करेक्ट है। D क्या है, हाँ, D 25 नहीं आएगा, D 25 नहीं आएगा। उसके लिए आप देखो कि 25 mm कौन से रेंज में आ रहा है, ऊपर जो टेबल दी है उसमें किस रेंज में आ रहा है 25। 3 से 6, 6 से 10, 10 से 18, 18 से 30। तो जो मेरा 25 mm की डायमीटर आ रही है वो 18 से 30 में आ रही है। अब बेटा जो भी शाफ्ट 18 से 30 के लिए आएगा ना, वो सबके लिए आई का वैल्यू सेम होगा। तो सेम कैसे होगा, मेरे को यहाँ पे D की जगह पे 25 नहीं पुट करना है, यहाँ पे मेरे को D की जगह पुट करना है D1, D2। और D1 क्या हो जाएगा, किस रेंज में आ रहा है, 18, और D2 हो गया 25। हाँ सॉरी, कहाँ 30 तक ना, 18 से 30 तक था ना, हाँ ठीक है, 18 से 30 तक था, तो D2 हो गया 30। इज दैट क्लियर? अब क्या किया तूने, यहां से D निकाल दिया। D कैसे निकलेगा, जिस रेंज में शाफ्ट लाई कर रहा है उससे मैं D कैलकुलेट करूंगा, करेक्ट है। D निकल गया, I मिल गया। अब यहां पे लिखा था 8, तो 8 के लिए टॉलरेंस जोन की वैल्यू होती है 25। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो वो यहाँ पे 7 है। याद करने की जरूरत नहीं है, गेट में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 8 का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रही है, याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोला कि 8 आ रहा है तो 25I मैंने लिख दिया, मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दिया। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गेट में क्वेश्चन आएगा तो 8 का मतलब क्या है वो आपको दिया रहेगा। आपको क्या जानना है, आई क्या है, आई का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ सकता है। वैसे ये भी इंपेरिकल फॉर्मूला है, मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है गेट में दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए। और यहाँ पे D जो है वो डायमीटर नहीं है, वो मीन डायमीटर है, ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर है, उस रेंज का जहां पे कि मेरा डायमीटर एक्चुअली लाई कर रहा है। मान लो मैं डायमीटर अपना रख लेता हूं सपोज 200 mm, तो D की वैल्यू क्या होगी, 180 इंटू 250, करेक्ट है। D मिल गया, D से I मिल गया, इस नंबर से मेरे को विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन मिल जाएगा, करेक्ट है। तो अभी मेरे को देखो H बोला था, H था, तो मैक्सिमम मिल गया 25। अब मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और टॉलरेंस जोन की वैल्यू जो भी आया मैं अंदाज से लिख लेता हूँ, आया 0.1, तो शाफ्ट की रेंज क्या मिल गई मेरे को, हाँ मेरे को शाफ्ट की रेंज मैक्सिमम रेंज मालूम चल गई 25 और मिनिमम आ गई 24.9 mm। इज दैट क्लियर? चलिए अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपन फटाफट देखते हैं क्या आता है। टाइप्स ऑफ फिट, फर्स्ट क्लियरेंस फिट, जो क्लियरेंस फिट का मतलब होल
is always greater than hole is always greater than shaft. ठीक है बच्चों, चलो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं. वाइट कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है वो होल है. ये वाइट कलर में होल रिप्रेजेंट कर रहा है और येलो कलर में शाफ्ट है. बताओ क्या ये क्लियरेंस फिट है? नहीं है. क्लियरेंस फिट का मतलब होता है कि शाफ्ट हमेशा होल से छोटा होगा. अब इस डायग्राम को देखो, तुमको इस साइज का होल मिलेगा तो तुम एक्सेप्ट करोगे? करेक्ट है. इस साइज का शाफ्ट मिलेगा तुम एक्सेप्ट करोगे? इस साइज का होल मिल गया, इस साइज का शाफ्ट मिल गया, तो क्या हुआ? शाफ्ट बड़ा हो गया. राइट. इसका मतलब यहां पे हमेशा होल बड़ा होगा ऐसा दिखाई मेरे को नहीं दे रहा. यहां पे शाफ्ट भी बड़ा हो सकता है. तो इसका मतलब कि ये जो है वो क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. तो चलिए अब क्लियरेंस फिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम. दो अलग अलग एग्जाम्पल मैंने लिए हैं. ये एग्जाम्पल में क्या ये क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइट होल है, येलो शाफ्ट है. क्या ये क्लियरेंस फिट है? यस नो? किसी भी हाल में शाफ्ट होल से बड़ा नहीं हो सकता. ऑलवेज द होल इज ग्रेटर देन द शाफ्ट. करेक्ट है. तो इसका मतलब ये क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एम आई क्लियर? सिमिलरली ये भी क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाइट में होल है, ये भी क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मेरे भाई ये होल नीचे आ रहा है, शाफ्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि शाफ्ट हमेशा होल से बड़ा हो गया, तो इट इज नॉट क्लियरेंस फिट. क्लियरेंस फिट के लिए होल हमेशा शाफ्ट के ऊपर होना चाहिए, कोई भी उनमें इंटरफेयरिंग रीजन नहीं होना चाहिए. होल हमेशा शाफ्ट के ऊपर होना चाहिए. अगर इस होल को मैं यहां पे ड्रॉ करूं, देन इट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ क्लियरेंस फिट. राइट. चलिए सेकंड, फोर्स फिट. फोर्स फिट का दूसरा नाम भी है क्या कुछ? फोर्स फिट और क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस फिट. फोर्स फिट और इंटरफेरेंस फिट. फोर्स फिट और इंटरफेरेंस फिट. शाफ्ट यहां पे हमेशा देखो, फोर्स फिट हम क्यों बोल रहे हैं? फोर्स फिट इसलिए हम बोल रहे हैं कि शाफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल. अब शाफ्ट होल से बड़ा होगा तो शाफ्ट और होल को फिट कैसे करोगे आप? हाँ, तो फोर्स लगाना पड़ेगा. क्लियरेंस मतलब दोनों के बीच में गैप रहेगा जिसमें आप लुब्रिकेंट को फिल कर सकते हो. फोर्स फिट होगा मतलब कि होल बड़ा है और शाफ्ट छोटा है. करेक्ट है. व्हाइट में अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? होल को.
क्या ये इंटरफेरेंस फिट को रिप्रेजेंट करेगा? ये शाफ्ट है, ये होल है, शाफ्ट हमेशा होल से ऊपर रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। इन क्लियरेंस फिट, इन क्लियरेंस फिट fit or force fit, there is no overlapping region, that is in clearance fit tolerance zone of hole always lies above the tolerance zone of shaft and in force fit क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। in force fit it is opposite। अच्छा, अब जरा मेरे को सोच के जवाब देना, ये कौन सा फिट बन रहा है? ये क्लियरेंस फिट है या फोर्स फिट है? दोनों नहीं है। ये क्लियरेंस होने के लिए होल हमेशा ऊपर होना चाहिए था और फोर्स के लिए शाफ्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए था। तो इट इज नाइदर द क्लियरेंस फिट नॉर द फोर्स फिट। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। दैट इज नोन एज थर्ड टाइप ऑफ फिट विच इज नोन एज ट्रांजिशन फिट। अब ट्रांजिशन फिट का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिशन फिट अगर कहीं भी तुमको ओवरलैपिंग रीजन मिल जा रहा है, जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन मिला ना, ये तो वहां पे दिमाग लगाना नहीं, क्या हो जाएगा वो? ट्रांजिशन फिट। क्लियर हुआ? अब ट्रांजिशन फिट एक्चुअली क्या होगा? फोर्स फिट होगा या क्लियरेंस फिट होगा? वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ होल एंड शाफ्ट। अगर मान लो इस साइज का शाफ्ट ले लिया और इस साइज का होल ले लिया तो क्या हो जाएगा? शाफ्ट बड़ा हो गया मतलब फोर्स हो गया, और ये साइड का शाफ्ट होल है, इस साइड का शाफ्ट लिया, दोनों एक्सेप्टेड है तो क्लियरेंस हो जाएगा। तो ट्रांजिशन फिट में हम बोल नहीं सकते कि एक्चुअल फिट होगा क्या, वो एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट और होल पर डिपेंड करेगा। एम आई क्लियर? सिंपल सी बात है कि अगर क्लियरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है तो दोनों में कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी नो ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, चलिए होल बेसिस सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि होल बेसिस सिस्टम है, राइट, इसका मतलब होगा फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल इज जीरो। फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल इज जीरो। क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ। फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल इज जीरो। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स कैपिटल एच। होल बेसिस सिस्टम बोल दिया तो इसका मतलब आपको बोल दिया कि फंडामेंटल डेविएशन जो है वो कैपिटल एच है। कैपिटल एच बोलने का मतलब क्या हुआ? होल कहाँ लाई करेगा? फंडामेंटल डेविएशन जीरो होगा और लाई करेगा जीरो लाइन के ऊपर। करेक्ट है। सिमिलरली अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोल रहा है, तो यहां पे हम कहेंगे कि मेरे को दिया हुआ है
fundamental deviation for shaft, fundamental deviation for shaft h, small h. तो यानी कि होल बेसिस सिस्टम बोल रहा है, तो होल जो है वो जीरो लाइन के ऊपर आएगा और फंडामेंटल डेविएशन जीरो होगा. अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोल रहा है तो शाफ्ट की बात कर रहे हैं, शाफ्ट नीचे आएगा और फंडामेंटल डेविएशन जो है जीरो रहेगा. राइट, चलिए नेक्स्ट इज अलायंस. Alliance is given in clearance fit, it is the minimum difference in hole and shaft. 50H8, 50H7. What will be the alliance? मिनिमम डिस्टेंस, किसी भी कंडीशन में जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है उसको हम अलाउंस कहेंगे. तो 50H8 और 50H7 दिया है, तो अलाउंस क्या होगा? वन कहां से ले आया रे भाई तू? मिनिमम यार ये 8 विड्थ बता रहा है, कैपिटल एच बोल रहा है, तो होल गया ऊपर. ठीक है, होल यहां से यहां तक लाई करेगा और शाफ्ट आएगा उसके नीचे. तो अलायंस कितना हुआ? जीरो. कैसे जीरो? 50 mm का शाफ्ट भी मिल सकता है, मैं एक्सेप्टेड होगा. 50 mm का होल भी मैं एक्सेप्ट करूंगा. तो मिनिमम जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं अलायंस. मान लो ऐसा होता कि शाफ्ट यहां पे लाई करता और होल यहां लाई करता, करेक्ट है. तो ये जो डिफरेंस आता इसको हम कहते हैं अलायंस. यानी कि कम से कम इतना मेरे को हर कंडीशन में, इससे ज्यादा अलायंस जो दिया है, मान लो अलायंस 0.1 mm का आ रहा है, तो होल और शाफ्ट के बीच में 0.1 mm से ज्यादा का डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन कम से कम 0.1 mm का होना चाहिए. जैसे यहां पे देखो तो यहां पे अलायंस हमने जीरो दिया है, करेक्ट है. यहां पे अलायंस जो है वो हमारा 0.1 mm का है, क्योंकि सबसे छोटा शाफ्ट जो मिलेगा वो 50 mm का मिलेगा. सॉरी, सबसे छोटा होल जो मिलेगा वो 50 mm का मिलेगा और सबसे बड़ा शाफ्ट जो मिलेगा वो 49.9 का होगा. यानी कि 0.1 mm का अलाउंस तो हमको हमेशा मिलने वाला है. राइट, चलिए write down for each of the following calculate shaft tolerance, hole tolerance, shaft tolerance, hole tolerance, and determine the type of fit. Determine the type of fit. नोट कर लो इसको. पेयर 1 होल 50 प्लस 0.5 प्लस 0.0, सारे डायमेंशंस mm में है. शाफ्ट 50 माइनस 0.02 प्लस 0.005. होल पेयर टू होल 50 प्लस 0.25 प्लस 0.00. शाफ्ट
50 plus 0.05 to plus 0.005 pair 3 whole 50 plus 0.04 plus 0.00 shaft shaft 50 plus 0.07 plus 0.04 mm. A 35 mm diameter shaft and bearing are to be assembled with a clearance fit the tolerance and allowances are as under. First allowance 0.003 mm, tolerance on hole 0.007 mm, tolerance on shaft 0.002 mm. Find the size of hole and shaft. Find the size of hole and shaft if first hole basis is used, second shaft basis is used, all the tolerances are unilateral. Question number 3. Calculate the fundamental deviation and tolerance hence the limit of the size for the following fit 64 mm 64 mm 64 mm
H8 फिट आपको दिया हुआ है 64 H8 F7। चलो ये आपको फिट दिया है 64 H8 F7, ये कौन से टाइप का फिट होगा? क्लियरेंस, इंटरफेरेंस, या तीसरा क्या, ट्रांजिशन। कैपिटल एच लिखा है, इसका मतलब मतलब क्या हुआ? जीरो लाइन के, जीरो लाइन के ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, पर नहीं होता है, ऊपर रहेगा। और स्मॉल एफ का मतलब कौन सा फिट हुआ? या होल हमेशा शाफ्ट से बड़ा ही तो है। होल जो है वो जीरो लाइन से ऊपर जा रहा है, और शाफ्ट हमेशा जीरो लाइन के ए से एच तक शाफ्ट जीरो लाइन के नीचे रहेगा। तो 64 एच टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन सा फिट बनेगा। करेक्ट है, तो यहां से अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि दैट विल बी द क्लियरेंस फिट। राइट, चलिए ये अपने को डायमेंशन दिया है 64 mm H8 F7। द डायमीटर स्टेप्स आर the diameter steps are 50 mm and 80 mm. For the shaft designation F, upper deviation is minus 5.5 minus 5.5 d to the power minus 5.5 d to the power 0.41। ये आपको H8 के लिए दिया है टॉलरेंस जोन 25i, और 7 के लिए है 16i। करेक्ट है। टॉलरेंस जोन जो है वो H और F पे डिपेंड नहीं करता, वो आखिरी वाले नंबर पे डिपेंड करता है। जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना टॉलरेंस जोन ज़्यादा होगा। तो 8 के लिए है 25i, और 7 के लिए है 16i। आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई निकालने के लिए डायमीटर यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। पहला वाला कौन सा फिट निकला? देख लेते हैं फटाफट अपन। इधर देखो, चलो पहले वाले में आपका जो होल दिया है दैट इज होल, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। 50 0 से 0.5 तक, करेक्ट है। और शाफ्ट है 0.05 से, जो भी है ना। कौन सा फिट आया? ओवरलैपिंग रीजन आ गया, मतलब ट्रांजिशन फिट। सेकंड में क्या आया? सेकंड में भी ट्रांजिशन ही आ रहा है इतना, और यहाँ पे 0.5। हाँ ठीक है, सेकंड जो है वो भी तुम्हारा ट्रांजिशन ही आएगा। ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? ये अपना होल आ गया, और शाफ्ट कहाँ पे आएगा? करेक्ट है। फिर ओवरलैपिंग रीजन आ रहा है, ट्रांजिशन फिट होगा तीसरे वाले में। 0.04 है, और यहाँ पे 0.0 नहीं, दैट इज नॉट ट्रांजिशन फिट बेटा। ये कैसे ट्रांजिशन फिट हो रहा है? तो बड़ा हुआ क्या होल कभी शाफ्ट से? दैट इज द क्लियरेंस फिट विद जीरो अलाउंस। तीसरा वाला क्लियरेंस फिट है विद जीरो अलाउंस। चलो ड्रॉ कर।
अच्छा, होल कितना दिया है? पॉइंट, एक मिनट देख लेते हैं। होल है 50 से 0.04 तक, करेक्ट है, ये अपना आया होल। और शाफ्ट मेरे को बोल रहा है 0.04 से, ये ऐसा आ रहा है ना, तो ये इंटरफेरेंस फिट होगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग रीजन नहीं है ना, कोई एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा, तो दैट इज इंटरफेरेंस फोर्स फिट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। चलो देख लेते हैं फटाफट। मेरे को डायमेंशन फाइंड आउट करनी है होल और शाफ्ट की, ठीक है। पहला अपन ले लेते हैं होल बेसिस सिस्टम, करेक्ट। तो होल बेसिस सिस्टम में अब होल की डायमेंशन क्या मिल जाएगी मेरे को? 50 प्लस 0.0, 35 है, तो भी है, ठीक है। 35 35 प्लस 0.0, करेक्ट है। और सेकेंड डायमेंशन दूसरी, प्लस या माइनस? होल बेसिस मतलब कैपिटल एच, यानी कि होल जो है वो जीरो लाइन के ऊपर जाएगा, तो 35 प्लस होल का टॉलरेंस कितना है? 0.07, 0.007, करेक्ट है। क्लियरेंस फिट है, मेरे को अलायंस चाहिए, यानी कि होल हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो शाफ्ट अब क्या हो जाएगा? 35, अलायंस कितना देना है मेरे को? 0.03, तो ये हो गया माइनस 0.003, और ये हो जाएगा माइनस 0.003 प्लस 0.002, निकल गया ये। चलिए शाफ्ट बेसिस में क्या होगा? पहले किसकी डायमेंशन निकाल लूंगा मैं शाफ्ट बेसिस में? शाफ्ट की डायमेंशन मिल जाएगी मेरे को 35 प्लस 0 ऊपर माइनस 0.003, 3 नहीं है, 2 है ना, 002 है। 2 है ना भाई, इसमें क्या टेंशन ले रहे हो? अब मेरा जो होल है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, करेक्ट है। तो शाफ्ट की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? शाफ्ट की मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी 0. अलायंस 0, हाँ हाँ सॉरी, शाफ्ट का तो यहाँ पर लिख दिया है, ये होल का है। 35.003 प्लस 0.003 प्लस आपका 0.007, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट। आई का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, आई का फॉर्मूला क्या लिखा था? पॉइंट डी, आगे 0.01,
0.45 d to the power 1/3 plus 0.001 d. .001 d करेक्ट है। अच्छा, ये जो वैल्यूज अपने को मिलती है दैट इज इन माइक्रोन। क्लियर? तो d का वैल्यू मेरे को मिल गया √50 इंटू 80। करेक्ट है। क्या वैल्यू आई? 63.25। तो यहां से मेरे को i का वैल्यू मिल गया, माइक्रोन में आएगा जो वैल्यू आ रही है। कितना आ रहा है i का वैल्यू? 1.85 माइक्रोन। करेक्ट है। अब मेरे को चाहिए होल साइज। होल का साइज क्या होगा? 64। कैपिटल H है तो क्या लिख देंगे? प्लस 0.00, राइट। और यहां पे आ जाएगा 25i। करेक्ट है। तो 1.85 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000। 25i कितना आ रहा है? जो भी चलो निकाल लेना। 1.046। तो मैक्सिमम साइज आपको शाफ्ट का मिल गया, सॉरी होल का मिल गया 64 प्लस 0.046। होल साइज मिल गया 60, होल का साइज मिल गया 64 प्लस 0.00 से मेरे को मिल गया प्लस 0.046। करेक्ट है। अब मेरे को शाफ्ट का साइज निकालना है। कैसे निकालेंगे शाफ्ट का साइज? देख बेटा, इधर देखो, अपने को क्या बोल रहा है? H8, ये अपना होल आ गया, और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज 25i। करेक्ट है। यहां से तुम्हारा होल का साइज आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो तुम्हारी 16i है। करेक्ट है। तो 16i तुम निकाल लोगे। अभी तुमको कैलकुलेट क्या करना है? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसको हम कहेंगे फंडामेंटल डेविएशन। तो कितना आया फंडामेंटल डेविएशन? माइनस 5.5 इंटू 63.25 टू द पावर 0.41। कितना आ गया? हम्म 30.11 माइक्रोन। तो दैट इज 0.03 अपन ले लेते हैं इसको मोटा मोटी। करेक्ट है। तो अब शाफ्ट की साइज क्या मिल जाएगी मेरे को? 50 माइनस 0.03, राइट, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 0.03 प्लस 16i। Am I clear? चलिए, what is the allowance in this fit? Allowance is 0.03. This point is clear to everybody? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार। ये डायरेक्टली आपसे पूछता है क्लियरेंस फिट है कि टॉलरेंस, कौन सा फिट है। तो डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे आसानी से। आप देखो, ट्रांजिशन फिट तब होगा, कब होगा? जब कोई सा भी रीजन ओवरलैप हो जाए। थोड़ा सा भी अगर ओवरलैपिंग हो गई तो फिर ना वो क्लियरेंस रहा ना फिर वो इंटरफेरेंस रहा। क्लियरेंस रहेगा तो होल ऊपर रहेगा, शाफ्ट नीचे रहेगा। फोर्स है तो शाफ्ट बड़ा, होल छोटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है? चलो ठीक है, फिर कल करते हैं। संडे को टेस्ट आएगा आपको ना उसका।